नमस्कार, मैं उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीसीआरटी द्वारका सेक्टर 7 में, जहां माई भारत द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया जिसका उद्देश्य था कि राजस्थान से आए हुए बच्चों को कुछ नया सीखने समझने का मौका मिले। तो इस पूरे कार्यक्रम से आप सभी को अवगत कराते हैं और जो यहाँ अतिथि आए हुए हैं, आइए उन सभी ने क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। आज हम यहाँ पे इंटर स्टेट यूथ कल्चरल प्रोग्राम में आए हैं। ये प्रोग्राम माय भारत ने ऑर्गेनाइज़ किया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें जितना भी हो सकता है अपना संपूर्ण सहयोग करने की कोशिश की है। इसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट से लोग दिल्ली में आए और यहाँ की धरोहर को जाने और यहाँ पे हो रहे जितने भी कार्यकलाप है उन सब के बारे में भी जाने। और दूसरे यहाँ पे दिल्ली में हमने देखा है कि कई तरीके की सांस्कृतिक धरोहर है जो कि अछूती है, तो उनको लेकर भी हम चाहते हैं कि ये लोग सीखें और दूसरे राज्यों में हमारी ख्याति फैले। धन्यवाद। देखिए, ये जो कार्यक्रम है हमारे युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार का, और इसको मेरा युवा भारत जो मंत्रालय का ही विंग है उसको इम्प्लीमेंट करता है। मकसद है कि हमारा जो देश है उसमें विविधता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा विविधताओं का देश है, तो उसमें जो हमारी यंग जनरेशन है उसको एक एक्सपोजर देना, एक अवसर देना कि वो किसी दूसरे राज्य में जाए और वहाँ के जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, वहाँ का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, एजुकेशन डेवलपमेंट है, यहाँ पे और कोई इम्पोर्टेंस का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे दिल्ली में तो बहुत सारे चल रहे हैं, तो उनको वहाँ उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उसका परिचय दिया जाए, इंटरेक्शन करवाया जाए, कल्चरल एक्सचेंज करवाया जाए, ताकि उनको एक लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके बीच में उभरे। और चूँकि अगर हमने सारे अपने देश को विकसित भारत 2047 जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प भी है कि युवाओं के माध्यम से उसको करेंगे, तो जितना युवा सशक्त होगा, अवेयर्ड होगा, एजुकेटेड होगा और क्रिएटिव होगा, तो उतना उस मकसद को हासिल करने में हमें जो है वो फ़ायदा मिलेगा। तो उसी के लिए इस तरह के कार्यक्रम हैं और इस तरह के कार्यक्रम सभी राज्यों में इस तरह के कार्यक्रम जो हैं अगले 2 महीनों में आयोजित होंगे, जिसमें पेयरिंग की गई है। जैसे यहाँ दिल्ली को हमने राजस्थान के साथ पेयर किया है, तो इसी तरह से दूसरे स्टेट्स हैं उनको दूसरे स्टेट्स के साथ पेयर किया है, तो यहाँ के बच्चे भी जो हैं वो राजस्थान में जाएंगे। तो ये इस तरह से ये सारा सिलसिला चलेगा और इसका मकसद ये है कि राष्ट्र जो है वो सर्वप्रथम है और उसके लिए हमारा क्या जो रोल है उसमें उसके प्रति बच्चों को सजग करना है, ताकि उनका पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व उभरे और एक अच्छे सामाजिक नागरिक के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में वो उभरें और अपने देश की प्रगति में अपना योगदान करें। अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जो माई भारत संस्था के द्वारा, जो गवर्नमेंट का पोर्टल है, के द्वारा ये आयोजन किया गया है और इस तरह का आयोजन माई भारत करता रहता है। और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात रही कि इस कार्यक्रम में मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में आई। ये जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं युवाओं के लिए, भारत की देखो अलग अलग संस्कृति है, बट भारत की आत्मा एक ही है। तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बच्चे जाके वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खान पान, वहाँ का आर्ट सब कुछ सीखते हैं और साथ में वो फ़न भी करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ, जैसे आप ये राजस्थान से बच्चे आए हैं तो दिल्ली दर्शन भी करेंगे, तो यहाँ का मोनूमेंट्स भी देखेंगे, तो डिफरेंट कल्चर सीखते हैं। तो अंततः निकल कर यही आता है कि भारत की आत्मा एक ही है। विभिन्न प्रदेशों से आते हैं लोग, सीखते हैं। तो इसमें जो हमारे मोदी जी और 140 करोड़ जनता का विज़न है 2047 तक विकसित भारत होने का, तो युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा उसमें। तो इस तरह से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट पोर्टल है कि युवाओं में कहते हैं ना सीखने की प्रकृति, डिसीज़न लेने की प्रकृति डेवलप हो, इस वजह से ये कार्यक्रम किया गया। मेरा नाम अंजलि चौधरी है, मैं ज़िला युवा अधिकारी मेरा युवा भारत दक्षिण पश्चिम दिल्ली में कार्यरत हूँ। 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक 5 दिवसीय इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। सीसीआरटी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बॉडी है उनके साथ कोलैबोरेट करके ये प्रोग्राम मेरा युवा भारत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 40 बच्चे जो हैं वो राजस्थान स्टेट से आए हैं। विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से 7 बच्चे आए हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट से। पहली डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू, दूसरी सिक्कर, तीसरी दौसा, अलवर और भरतपुर से। टोटल 37 बच्चे हैं, 4 हमारे एस्कॉर्ट्स हैं। और ये बच्चों का हमने 5 दिन का एक शेड्यूल फिक्स किया है, जिसमें एजुकेटिव जो हमारे सेशंस हैं वो होंगे, जैसे रैपर टीयरिंग पर, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट पर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, किस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर्स में या यूनिसेफ या यूएन जैसी बॉडीज़ में बच्चे अपना यंग प्रोफेशनल के रूप में काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं, इस तरह के सेशंस होंगे।
2 सेशन हमने CCRT की तरफ से भी रखवाए हैं, जो उनके कल्चरल रिसोर्स पर्सन होंगे 2 सेशन वो लेंगे। साथ में हमने यहाँ पे कल्चरल नाइट है, रैंप वॉक परेड जो है वो भी रखा है। एक दूसरे को एक तरीके से एक प्रोग्राम है जिसमें हमने खाना बनाने का भी इनका एक कंपटीशन रखा है कि राजस्थानी खाना बनाकर वो फिर उसमें से हम विनर निकालेंगे। इस तरह के प्रोग्राम है। दिल्ली दर्शन कराएंगे, तो 5 दिन के प्रोग्राम है। हमारी मुख्य अतिथि जो है श्रीमती कमलजीत शेरावत जी, आज 3:30 बजे उन्होंने समय दिया है, वो आकर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, 1 to 1 उनके साथ मीटअप होगा। तो इस तरह से कुछ हमारी कार्यक्रम की रूपरेखा है। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी बच्चों ने इंट्रोडक्शन के जरिए यहाँ पे मौजूद लोगों का ध्यान केंद्रित किया। यह कार्यक्रम 5 दिन चलाया जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। मेरे सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं उमा सक्सेना, नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़। खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें।